हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये एक तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट भी है और ये जो ईआरडी डायग्राम्स है वो डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे न्यू व्यूअर्स उनको बता देता हूँ इन वीडियोस के अंदर मैं पहले एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कंटेंट और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट गेट या अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए होते हैं उनको मैं सोल्व कराता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बना रहे ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ तब आपको आराम से और आसानी से समझ में आए। तो चलिए अब हम समझते हैं ईआरडी डायग्राम। तो देखिए ईआरडी डायग्राम का मेनली रोल क्या होता है कि लास्ट में जाके आपको क्या होता है, बैकएंड डिजाइन करना होता है। अब बैकएंड मतलब डेटाबेस, और डेटाबेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको एक सिस्टम तैयार करना है, अगर आपको प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जो भी डेटा है उसको कहीं ना कहीं जाके स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर हम आप ये सोच सकते हैं कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन करेंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि हम जाके डेटाबेस बनाने लगे, नहीं। आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, भाई डेटाबेस के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। ओके, आपको किस किस चीज़ की टेबल बनानी है, हर टेबल के बीच में आपको क्या लिंक करना है ताकि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के अंदर जाए और कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज नहीं हो। तो इन सारी चीज़ें को सोल्व करने के लिए किसका यूज़ होता है, ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका आपको डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है। जैसे आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल मैनेज करनी है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक एंटिटी होगा। चाहे उसका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, उसने कौन सा कोर्स ले रखा आ जाएगा, कब कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, ओके, कब एडमिशन ले आ जाएगा, फीस जमा की आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का पूरा पूरा एक डेटा बन जाएगा। फिर एंटिटी के अंदर आप कोर्स ले सकते हो कि उसने कौन कौन सा कोर्स लिया है, किस कोर्स के लिए कितने पैसे दिए, कब उसने कोर्स के रजिस्ट्रेशन किया, कब कोर्स उसको अलॉट हुआ स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं एंटिटी के। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है थोड़ा। ओके, चलिए देखिए, इट इज़ ए ग्राफिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग ए डेटाबेस। ये क्या है, एक तरीका ग्राफिकल अप्रोच है। हम अभी तक सारे अप्रोच ग्राफिकली पढ़ रहे हैं ना। फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच क्यों पढ़ते हैं, ताकि ग्राफिकल अप्रोच से हमें चीज़ें क्या आसानी से और जल्दी समझ में आ जाए। ओके, एक तो चीज़ जैसे लिखी हुई रिटर्न और एक ग्राफ के अंदर बताए तो ऑब्वियस बात है हमें ज़्यादा समझ में आता है। फिर देखिए, ईआरडी शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज ऑफ डायग्राम। अब आप क्या ले लिए, एंटिटीज ले लिया। ईआरडी क्या करेगा, एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताएगा। यहाँ पे एंटिटीज का जब आप डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करोगे तो वही एंटिटीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी टेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ईआरडी डिस्क्राइब्स लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो ईआरडी क्या बताता है, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है। इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट प्रैक्टिस टू कंप्लीट ईआर मॉडलिंग बिफोर इम्प्लीमेंटिंग या डेटाबेस। यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, आप अगर आपको डेटाबेस कंप्लीट करना है उससे पहले आपको ईआरडी मॉडलिंग करनी जरूरी है। ईआरडी किसका पार्ट है, ये मॉडलिंग का पार्ट है, ध्यान रखना है ना, ईआर मॉडलिंग। तो जब भी आपको डेटाबेस डिजाइन करना हो उससे पहले आपको ईआर डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, फिर एंटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के टाइप क्या होते हैं, रिलेशनशिप किस किस तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से हम बचेंगे क्योंकि इसका जो एक मेजर पोर्शन है वो डीबीएमएस के अंदर कवर होता है। ओके, तो जितना आपके सेड के अंदर रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं कवर करूँगा और बाकी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे जरूर। फर्स्ट देखिए, एंटिटी, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच यू वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, एक तरह का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया था रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो सारी सारी का काउंट हो जाएगी आपकी एंटिटी के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट का आप क्या सेव कर सकते हैं, नाम सेव कर सकते हैं, रोल नंबर सेव कर सकते हैं, कोर्स, कौन सा कोर्स ले रखा है, कब कोर्स नहीं ले रखा है, ये सारे एंटिटी। टीचर, टीचर कौन कौन से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कार, किस किस तरह की कार है, उनका कौन कौन सा मॉडल है, डीजल पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, बाइक कौन कौन सी कंपनी की कार है, कौन सी स्पीड बाइक है, कौन सी स्पीड बाइक नहीं है, बिल्डिंग, किस किस तरह की बिल्डिंग डिजाइनर्स है, किस किस तरह बिल्डिंग बनाते हैं। ओके,
तो फ्लैट्स के अकॉर्डिंग 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, उन सब का डेटा स्टोर करना। तो जिसका भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके एक तरीके से एंटिटी हो जाएंगे। फिर देखिए एंटिटी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, रेक्टेंगल से करते हैं। किससे करते हैं, ध्यान रखना, रेक्टेंगल से, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, स्टूडेंट को मैंने रेक्टेंगल के अंदर बता रखा है, इसका मतलब ये भी क्या बन गई मेरी एंटिटी। कार को मैंने रेक्टेंगल के अंदर बता रखा है, इसका मतलब क्या बन गई, एक तरीके से एंटिटी। और भी आपको जैसे कोई एंटिटी लेनी, जैसे कोर्स, तो ये कोर्स क्या बन गया आपका, एक तरीके से एंटिटी बन गई है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या शो करता है, जो हम एंटिटी लेंगे उसकी प्रॉपर्टी को बताएगा। प्रॉपर्टी मतलब डिटेल व्यू के बारे में। ओके, एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज, हाँ आर प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सॉरी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं आएगा, आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज आएगा। जो भी एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी कौन बताएगा, आपका एट्रीब्यूट बताएगा। और एट्रीब्यूट को हम ओवल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट को किससे करेंगे, ओवल से। तो जैसे स्टूडेंट है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका डिटेल व्यू, क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, और भी ले सकते हैं, स्टूडेंट का एज हो सकता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसने रजिस्ट्रेशन कब किया, उसने फीस दिया नहीं, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, आपके स्टूडेंट के अंदर। ओके, फिर दूसरा देखिए वापस एक और कोर्स, कोर्स भी क्या आप तरह का एक एंटिटी है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, रेक्टेंगल से। और यहाँ पे ओवल्स है, ओवल्स के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। तो देखिए कोर्स नेम, कोर्स फी, तो ये सारे के सारे क्या है आपके एट्रीब्यूट। एंटिटी का अगर प्रॉपर्टी बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बताएगा। किसके बीच में बताएगा, ऑब्वियस सी बात है एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। इट स्पेसिफाइज हाउ एंटिटीज आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, वो किस तरीके से एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। तो यहाँ देखिए एक एंटिटी हमने क्या ली है, स्टूडेंट, और दूसरी एंटिटी क्या है हमारे पास, कोर्स। तो स्टूडेंट टेक्स कोर्स, तो ये क्या बता रहा है, रिलेशनशिप के, स्टूडेंट क्या ले रहा है, कोर्स ले रहा है। और यहाँ पे फिर से क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट हो गए, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट हो गए। रिलेशनशिप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा डायमंड से। और यहाँ पे हमेशा किसका यूज करेंगे, एक वर्ब का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट क्या ले रहा है, कोर्स ले रहा है। तो एक स्टूडेंट कितने भी कोर्स ले सकता है, और एक कोर्स कितने भी स्टूडेंट द्वारा लिए जा सकते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप पे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेनली क्या क्या समझ में आएगा, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है, एनी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट जिसके हमें टेबल बनानी है। एट्रीब्यूट क्या हो गए, उस टेबल के अंदर हम क्या कॉलम रखेंगे सिंपल तौर पे। ओके, तो वो क्या हो गया आपके एट्रीब्यूट। और रिलेशनशिप क्या हो गई, उनके बीच में क्या रिश्ता है, कैसे हम उनके बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज कितने तरह की होती है। तो एंटिटीज मेनली हमारे पास दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या मतलब है, देखिए वीक एंटिटी का मतलब ये नाम से पता चला है वो कमजोर है। कमजोर क्यों है, कि वीक एंटिटी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं सिर्फ वीक एंटिटी को बताऊं तो उसका कोई मीनिंग भी रह जाएगा। जैसे क्या हो गया लोन, लोन क्या है, एक एंटिटी है कि भाई लोन किस किस तरह का है, हाउस लोन है या पर्सनल लोन है या एजुकेशनल लोन है या कार लोन है या बाइक लोन है। ओके, तो एक पूरी पूरी एक टेबल बन जाएगी। पर लोन कौन ले रहा है, अगर वो बंदा नहीं है, अगर वो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उस लोन एंटिटी का कोई मतलब नहीं लिखा जाएगा। लोन एंटिटी जब भी एग्जिस्ट करेगी जब लोन को कोई लेने वाला भी होगा। ओके, एक और दूसरा केस हो जाएगा, जैसे आपके डिपेंडेंट्स है। ओके, कोई एम्प्लॉय है और उसके जो माता पिता है या आश्रित है उस एम्प्लॉय के ऊपर आश्रित है। तो सिर्फ अगर उसके जो माता पिता को अगर ऑफिस के अंदर आप पूछोगे तो कौन है, तो अगर एम्प्लॉय वहां पे काम ही नहीं कर रहा होगा तो उस जो रिकॉर्ड उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो
वीक एंटिटी जब भी एग्जिस्ट करेगी जब कोई एंटिटी उसको एग्जिस्ट करने की परमिशन देगी। आई बात समझ में? अकेली वीक एंटिटी का कोई मतलब नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या हो गई? ऐसी एंटिटी जो खुद एग्जिस्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे अगर आप लोन एंटिटी या नहीं रखोगे तो एम्प्लॉय खुद अपने आप के अंदर एम्प्लॉय अपने आप में स्ट्रॉन्ग एंटिटी। पर अगर यहाँ पे एम्प्लॉय अगर आप नहीं रखते हो और सिर्फ अगर आप यहाँ पे लोन एंटिटी रखते हो, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ लोन का अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यही डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और यहाँ पे क्या है? ये वीक एंटिटी। देखिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एन एंटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एंटिटी एग्जिस्ट, जो दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती एग्जिस्टेंस के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी, एन एंटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी टू एग्जिस्ट, ऐसी एंटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लीजिए एम्प्लॉय और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? डिपेंडेंट्स। ओके, तो एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स मतलब क्या हो गए? आश्रित हो गए। तो जब भी ये एम्प्लॉय अपने नॉमिनी डिक्लेयर करेगा, ओके, तो क्या होगा? ये उसके क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट्स हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय को कुछ होता है तो जो भी इंसेंटिव्स होगा वो उसके डिपेंडेंट्स को मिलेंगे। पर अगर सिर्फ डिपेंडेंट्स हो बिना एम्प्लॉय के तो इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ओके, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वीक एंटिटी है या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है? या एक रेक्टेंगल में यूज किया है या डबल रेक्टेंगल में मैंने इसको यूज किया है। तो हमेशा ध्यान रखना, वीक एंटिटी को हम डबल लाइन रेक्टेंगल में यूज करते हैं। ओके, डबल लाइन रेक्टेंगल के अंदर। और इनका जो रिलेशनशिप होगा किसके साथ? इस रिलेशन के साथ, वो हमेशा क्या होगा? टोटल पार्टिसिपेशन होगा। तो भी आगे चले हम समझ में जाएंगे आपको। हाल फिलहाल आपको ध्यान रखना, वीक एंटिटी जब भी रिलेशनशिप बनेगी वो कैसे बनेगी? डबल लाइन के अंदर बनेगी। और डबल लाइन क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एट्रीब्यूट्स है। देखिए कौन कौन से? कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, स्टोर एट्रीब्यूट और डिराइव एट्रीब्यूट। तो चलिए अब हम इनका डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कंपोजिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट कहाँ पे है? नेम क्या है आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और जो नेम है वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर भी बना हो सकता है। तो नाम में क्या हो सकता है? देखिए फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। ओके, तो इसलिए नेम कौन सा एट्रीब्यूट हो गया आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है और ये सिंपल एट्रीब्यूट है। ओके, तो सिंपल एट्रीब्यूट से बन के कौन सा बन जाएगा आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? देखिए मल्टी वैल्यूड वर्सेस सिंगल वैल्यूड। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया? ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, क्या उसका एक से ज्यादा नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। मतलब डॉक्यूमेंटेड की बात करो, नहीं हो सकता है। तो नेम आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है? आपका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है। किसी व्यक्ति का क्या जो रोल नंबर है एग्जाम के अंदर एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का क्या फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक आजकल सभी जन दो नंबर तो यूज करते ही करते हैं, इसलिए फोन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल लाइन इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डबल लाइन इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओवल से या इलिप्स से। यहाँ देखिए सिंगल वैल्यूड को हम सिंगल लाइन, आपको ध्यान रखना है, मल्टी वैल्यूड को हम डबल लाइन इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टोर वर्सेस डिराइव्ड। स्टोर एट्रीब्यूट वो होगा जिसको हम स्टोर करेंगे, मैनुअली एंटर करेंगे। और डिराइव एट्रीब्यूट क्या होगा? स्टोर्ड एट्रीब्यूट से वैल्यू क्या करेगा? डिराइव करेगा। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी हमें एज कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियसली बात है एज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर एज क्या हो जाएगा? आपका डिराइव एट्रीब्यूट। और डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा? आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ओके,
तो आपको ये टाइप्स ध्यान रखने हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टोर एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिराइव एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आगे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं उनका। तो देखिए सिंबल यूज इन ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम के अंदर हम कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन रेक्टेंगल से। वीक एंटिटी को डबल लाइन रेक्टेंगल से। एट्रीब्यूट को सिंगल लाइन इलिप्स से। की एट्रीब्यूट को सिंगल लाइन इलिप्स और अंदर क्या हो जाएगा, आपके अंदर लाइन हो जाएगी। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल लाइन इलिप्स से। डिराइव एट्रीब्यूट को डैश्ड इलिप्स से। ओके, रिलेशनशिप को सिंगल लाइन डायमंड से। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को डबल लाइन डायमंड से। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया था ना, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ओके, यहाँ कितना भी हो सकते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से। और E1 R E2, यहाँ पे डबल लाइन, इसका मतलब क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ E2 इन R। E2 क्या कर रहा है, रिलेशनशिप के अंदर, इसके अंदर जो भी एंटिटी सारे के सारे रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो खैर ये डिटेल व्यू है और ये DBMS का पार्ट है, तो हम ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं मोटे तौर पे वही चीज़ें हम देख रहे हैं। तो देखिए ER डायग्राम के अंदर एंटिटी के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ये देखिए लिख रखे मैंने। फर्स्ट देखिए 1 to 1। 1 to मतलब एक यहाँ एंटिटी है, एक एंटिटी यहाँ है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, 1 to 1। ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है बस, डिटेल पार्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। दूसरा क्या हो गया 1 to many, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से 1 to many, many to 1, many to 1। और क्या हो जाएगा फोर्थ वाला आपका many to many, many to many। तो इस तरह चार तरह के रिलेशनशिप होते हैं एंटिटी और एंटिटी के बीच में। ये समझ में आया आपको। यहाँ पे एक एंटिटी हो जाएगी और दूसरी यहाँ पे एंटिटी हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट और कोर्स। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, मेनी टू मेनी, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स ले सकता है और एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा लिए जा सकते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी। फिर देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ER डायग्राम इज अ टूल यूज फॉर मॉडलिंग। ER डायग्राम टूल है, किसके लिए यूज किया जाता है, मॉडलिंग के लिए, हम देख ही रहे हैं। डिग्री क्या होती है, ये कुछ टर्म्स है, ध्यान रखिए। डिग्री नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप। कितने एंटिटी सेट एक रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री। तो ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे कितने डिग्री सेट एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। कार्डियलिटी रेशियो देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। इतने ऐसे कितने सारे रिलेशनशिप है जिसके अंदर एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है, वो भी मैक्सिमम बताना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियलिटी रेशियो बोलेंगे। तो वैसे ये डिटेल व्यू है, जब हम DBMS में पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से और समझेंगे। हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखिए 2 तरह के होते हैं, 1 और मेनी, और जिसका एग्जाम्पल है ये रहा 1 to 1, 1 to many, many to 1, 1 to 1। 2 ही ऑप्शन होता है इसके पास, कार्डियलिटी रेशियो के पास, या तो 1 होगा या मेनी होगा। और कभी कभार मोटे तौर पे कार्डियलिटी रेशियो को हम डिग्री भी बोलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पार्टिसिपेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो ये कार्डियलिटी रेशियो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है और पार्टिसिपेशन के अंदर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है। ये 2 तरह के होता है आपके, पार्शियल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन। हाल फिलहाल सिर्फ आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ER डायग्राम्स के अंदर। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कार्डिनलिटी इन ER डायग्राम। ये ACP 2018 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, कार्डिनलिटी क्या होता है। ओके, तो कार्डिनलिटी क्या होती है, एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन 2 डेटा स्टोर्स। तो डेटा स्टोर्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है, नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट के बीच रिलेशनशिप बताती है, यस। रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, नहीं, एट्रीब्यूट्स के बीच में नहीं। और रिलेशनशिप बिटवीन 2 प्रोसेस, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आपको मेन, एज, वेट और इनकम ये सारी चीजें दी हुई है। आपको क्या बताना है, वेट इज द डेज इन अबो ER डायग्राम। आपको बताना है कि वेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यहाँ पे एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन कर रहा है, कंटेक्स्ट कर रहा है, या एट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप बता सकते हैं मेरे को,
मेन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी, और जो भी चीजें आपको ओवल के अंदर दी हुई है वो सारी की सारी क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे वेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका एसीबी 2018 के पेपर के अंदर। फर्दर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल 2018 का, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में कौन किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। तो अभी तक हम देखते ही आ रहे हैं 1 to 1, 1 to 1, मेनी टू वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी। अभी मैंने डिस्कस ही किया है। विच इज नॉट अ वैलिड कॉम्पोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, इनमें से ईआर डायग्राम का कौन सा वैलिड कॉम्पोनेंट नहीं है। डेस्क लाइन, डबल रेक्टेंगल और डबल इलिप्स। बता सकते हैं मेरे को, डबल लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। डबल रेक्टेंगल से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, वीक एंटिटी। डेस्ड इलिप्स से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डेस्ड लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी नहीं करते। तो हमें क्या बचा, वैलिड नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, डेस्ड लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नोटेशन इन ईआर डायग्राम, सेट 2000 में पूछा गया, करेक्ट नोटेशन क्या है। एंटिटीज आर ओवल, क्या एंटिटीज ओवल होती है, नहीं, वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है। रिलेशनशिप आर ओवल्स, क्या रिलेशनशिप ओवल्स होते हैं, नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके डायमंड में होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर डायमंड्स, क्या एट्रीब्यूट्स डायमंड में होते हैं, वो किस में होते हैं, ओवल्स में होते हैं, ये भी गलत है। वीक एंटिटीज आर डबल लाइन रेक्टेंगल, क्या वीक एंटिटी को हम डबल लाइन रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गया। कुछ और क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो देखिए, इन ईआर डायग्राम द टर्म कार्डिनलिटी इज सिनोनिम फॉर द टर्म, ईआर डायग्राम के अंदर हम कार्डिनलिटी का मतलब क्या समझते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप। तो इसका मोटे तौर पे मतलब मैंने बताया था क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। ओके, कार्डिनलिटी का मतलब डिग्री होता है। वैसे तो ये दोनों टर्म अलग अलग है, पर सेट 2012 के अंदर दे रखा है और आंसर के अंदर भी टिक कर रखा है। तो अगर डिटेल व्यू के अंदर देखें तो हल्का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर, पर मोटे तौर पर अगर हम देखें तो कार्डिनलिटी को हम डिग्री भी समझ सकते हैं। ओके, वरना डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप जिसके अंदर एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। और डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। तो डिटेल के अंदर हम डीबीएमएस के अंदर इसको समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, इन ईआर डायग्राम इज ए टूल, एन ईआर डायग्राम इज ए टूल विच इज यूज फॉर, ईआर डायग्राम का टूल, इस टूल का यूज हम कहाँ करते हैं, ईआर डायग्राम जो भी पढ़ रहे हैं, डेटा डिजाइनिंग के अंदर, डेटा मॉडलिंग में, डेटा प्रोसेसिंग में, या ऑल ऑफ द बो। पता है आप मेरे को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा मॉडलिंग। तो ईआर डायग्राम टूल क्या है, डेटा मॉडलिंग का काम करता है। ओके, तो ये जो भी ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए सारे लेके आ चुका हूँ। तो अगर वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।